धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, ऐसा वचन हमें बताता है प्रियो, हालेलुया। प्रियो, पिछले कई महीनों से और कई दिनों से हम लगातार परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने खातरी से अनगिनत आशीषों को उंडेला है, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है, हालेलुया। ज्योति वो हमें दे सकता है जिसके पास पहले से ज्योति हो, हालेलुया। या प्रकाश हमें वो दे सकता है जिसके पास प्रकाश पहले से हो, हालेलुया। और केवल एक ही परमेश्वर है जो ज्योति का या अगम्य प्रकाश का परमेश्वर कहता है, जिसके शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसका नाम यीशु नासरी है, हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ऐसा वचन बताता है, हालेलुया। सो अगर आप मोक्ष को ढूंढ रहे हैं, अगर आप स्वर्ग की खोज कर रहे हैं, तो आपको पहाड़ों पर जंगलों में जाकर कपड़े उतार कर भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और परख कर देखे कि मेरा यीशु कैसा भला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम स्वर्गदूतों के विषय में सीख रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, लोगों को का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है टॉपिक और लोग कह रहे हैं और पढ़ाइए। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आपको तब तक ही पढ़ा पाऊंगा जब तक प्रभु मुझे आज्ञा देगा, हालेलुया। हमने कल कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंजल्स, उसके विषय में हमने कल कुछ अध्ययन किया था और उसी अध्ययन में आज हम फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी अगम्य बुद्धि के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी योजनाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जिस परिस्थिति में इस पृथ्वी पर थे, उसी परिस्थिति में तूने हमें स्वीकार किया, इसलिए हम तेरा लाखों लाख गुणानुवाद करते हैं राजा। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपनी विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, तू और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमें बरगलाने वाली, हमारे मन को वचनों से भटकाने वाली हर एक ताकत को हम यीशु के नाम से डांटते हैं राजा। प्रभु जी, यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस भोजन को तू जो हमें परोसने जा रहा है उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और ये बात हम सब जानते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम कुछ बातें सीखेंगे जो स्वर्गदूतों के बारे में, जो जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा और बड़ा इंटरेस्ट आएगा और हम वही सीखेंगे जो सत्य है, आमीन। हम कोई कहानियों से, कोई कॉमिक से, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज से नहीं सीखेंगे, सोशल मीडिया से नहीं। हम जो कुछ भी अध्ययन प्रभु के वचन का करेंगे वो केवल पवित्र शास्त्र से होकर ही करेंगे, हालेलुया। और कल हमने देखा था प्रियो कि कैसे लोगों की स्वर्गदूतों को लेकर अलग अलग धारणाएं है। सातवें आसमान पे जन्नत की हूर मिलेगी, कोई कहता है कि स्वर्गदूतों को दो पंख होते हैं और कोई कहता है कि हैरी पॉटर की मूवी के ना ही वो लड़ाई लड़ते हैं। और ये दुनिया भर के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स है लोगों के, अपने अपनी विचारधाराएं है जो स्वर्गदूतों के बारे में अलग अलग हमें बचपन से दिखाया गया है ना। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट यू सी यू बिलीव, आमीन। ये संसार का नियम है, जो आप देखते हैं उस पर आप विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया। लेकिन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन टोटल विपरीत बताता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखी हुई वस्तुओं का नहीं लिखा है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रिय वचन क्या बताना चाहता है, आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र में 2 स्वर्गदूतों का उल्लेख किया गया है, माइकल और गैब्रियल, मिकाइल और जिब्राइल का नाम लिया गया है। फिर कल हमने वचन के द्वारा देखा था, मैंने आपको कल बताया था, अगर याद होगा तो, स्वर्गदूतों को दर्शन में दिखाया गया है पंखों के साथ या कलाकृति या आर्ट वर्क करते हुए, जिसके विषय में हमने देखा था। एक हमने यशायाह 6:2 का वचन देखा था, जहां साराप के 6 पंख थे, 2 से मुंह को ढापे हुआ था, 2 से पांव को और 2 से वो उड़ रहे थे। ये क्या था, ये यशायाह को दर्शन दिख रहा था या स्वप्न दिख रहा था, आमीन। तो पंख वाले स्वर्गदूत जो है वो अक्सर आपको स्वप्नों या दर्शनों में दिखाई गए हैं पवित्र शास्त्र में। या तो फिर हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी थी, जहां पर
परमेश्वर की वाचा के संदूक और मिलाप वाले तंबू को बनाने की जो सारी क्रियाएं चल रही थी, जो सारी वर्किंग चल रहा था, परमेश्वर उन्हें आदेश दे रहा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजों का, और वहां पर वो चीजें वैसी बनाई गई थी। और हमने निर्गमन 25-20 में देखा कि कैसे प्रायश्चित के ढकने के ऊपर वो पंखों को बनाया गया था। हालेलुया। ये कारागिरी थी प्रियो। हालेलुया। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। सी इट स्पीक्स अबाउट द मर्सी सीट ऑफ द आर्क ऑफ द कवरेंट। जो निर्गमन का वचन हमने कल अध्ययन किया था 25-20, उसमें यह लिखा हुआ है। अगर आपने कल का वचन नहीं सुना होगा तो जरूर सुनिए, ताकि आप इन बातों को कनेक्ट कर सके। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी स्वर्गदूत पवित्र शास्त्र में, ध्यान में रखिए, हम स्वर्गदूत बोलने से सिर्फ पवित्र शास्त्र है, कोई मिथ नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई पौराणिक कथाएं नहीं है, सिर्फ स्वर्गदूत के विषय में गहरा अध्ययन पवित्र शास्त्र ही बताता है। हालेलुया। सो जब कभी भी स्वर्गदूत पवित्र शास्त्र में लोगों के सामने उपस्थित हुए, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दिस इज नॉट माय कंटेंट, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज दे अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ यंग मेन इन शाइनिंग व्हाइट गारमेंट्स। वो लोगों के सामने एक पुरुष के रूप में उपस्थित हुए हैं, जिनके शरीर पर चमकते हुए वस्त्र, सफेद वस्त्र रखे हुए थे या पहने हुए थे। हालेलुया। लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को हम अध्ययन करेंगे। और मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है। अब ये हम इतने दिन से अध्ययन कर रहे हैं कि अब मुझे ये पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पवित्र शास्त्र लेकर ही अध्ययन करना है। मेरे पास मेरा पवित्र शास्त्र है, आपके पास आपका पवित्र शास्त्र जरूर होगा। हालेलुया। उत्पत्ति 18, 1 और 2। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। हमारे अध्ययन का विषय इतना ही है। आमीन। प्रियो, अब ध्यान दीजिए मेरी तरफ। वचन कहता है, वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ना है। मैंने आपको कई बार बताया है। आमीन। सब पढ़ रहे हैं, पास्टर ने बोला आज इतना कंप्लीट करके आना, इसलिए पढ़ना, इसलिए मत पढ़िए। और आप इस अध्ययन के बाद ना उत्पत्ति 18 और 19 जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। अगर आप प्रभु से भेद की और कठिन बातों को प्राप्त करना चाहते हो, इस वचन के खत्म होने के बाद आप जरूर इन 2 अध्यायों को पढ़ना, उत्पत्ति 18 और उत्पत्ति 19। खातरे से प्रभु आपको गढ़ी हुई बातें बताएगा। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ कह रहा है, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। 3 पुरुष खड़े हैं को अंडरलाइन कर लीजिए, और यहोवा ने दर्शन दिया इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। अब एक बात ध्यान में रखिए, वे जो 3 पुरुष थे उनमें से एक वॉज गॉड हेड। हालेलुया। एक जो पुरुष था वो स्वयं यहोवा परमेश्वर था। वचन में किसी भी लैंग्वेज में, ना तो कॉन्कर्डेंस में, ना तो हिब्री में, ना तो अरेमिक में, ना तो ग्रीक में, इंग्लिश में, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया और 3 पुरुष और थे। ऐसा अलग से डेफिनेशन नहीं दिया गया है। हालेलुया। अर्थात ये जो 3 पुरुष उसके सामने थे, उसमें से एक यहोवा परमेश्वर स्वयं थे और 2 स्वर्गदूत थे। हालेलुया। प्रभु आपको इसे समझने में सहायता और मदद करे। 1 was God, the Jehovah, and 2 were angels. हालेलुया। ये बात आप ध्यान में रखिए। प्रियो, यह पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह सिखाता है कि एक तो परमेश्वर था और 2 स्वर्गदूत थे जिन्होंने अब्राहम से बातें की। और बाकी की आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि तेरी पत्नी सारे कहाँ है, और सारा आती है, फिर वो बोलते सारे अगले इस वर्ष तो एक पुत्र को जन्म देगी, और वो सब कहानी हम जानते हैं। वो हमारा यहाँ विषय नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप 18 अध्याय और 19 अध्याय जरूर पढ़ना, ताकि आप आज जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर सके। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है कि यहाँ पर इन 2 दूतों ने, यहोवा ने दर्शन दिया और 2 दूतों ने उससे बातें की, और सारी बातों को समझकर, खा पी कर, सब होकर उन्होंने वहां से विदाई ली। और वचन कहता है 19वें अध्याय का पहला वचन कहता है कि 1 मिनट हम पढ़ ही लेंगे ना, हम सब निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय,
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय का। सामने आप होते तो शायद मैं आपको बोलता कि आप में से कोई जल्दी से पढ़ ले, मेरे पन्ने उड़ गए हैं। सो बट एनीवेज 19 अध्याय का पहला वचन। ओके, नो, लेट्स गो टू उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 16 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। बस इतना ही हमको पढ़ना है। वचन यहाँ बताता है कि 3 पुरुष अब्राहम के पास आए। एक परमेश्वर यहोवा थे, 2 स्वर्गदूत थे। इन स्वर्गदूतों ने इससे बातें की और इसे सारी चीजों को समझा। और फिर वहां से 16वें अध्याय में उन्होंने सदोम की ओर दृष्टि की। और हम सब जानते हैं उस समय सदोम जो था वो एक पाप से भरा हुआ राज्य था, है ना। वहां बहुत पाप हो रहा था। जहां लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था वो वहां रहता था। हालेलुया। और वचन बताता है वहां पर बहुत पाप बढ़ गया था। तो उन लोगों ने क्या किया, सदोम की ओर दृष्टि की और वो वहां से आगे चल दिए। और वचन बताता है कि अब्राहम भी उनके साथ साथ उन्हें विदा करने के लिए चल पड़ा। हालेलुया। और फिर आप 16 से आगे जब अध्ययन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे अब्राहम और यहोवा का वार्तालाप हुआ वहां पर, कैसे दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ। इसने बोला पाप बढ़ गया है, मैं इस सदोम को खत्म कर दूंगा। अब्राहम ने बोला नहीं प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, वो मेरा भतीजा है, ये मत कर वो मत कर, तू अपनी कृपा दृष्टि को बना कर रखना। इसीलिए मैंने कहा 18 और 19 अध्याय आप दोनों जरूर पढ़ना। हालेलुया। और हम अब एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। वचन कहता है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिरकर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। मैं अब ये 2 अध्याय में 2 चीजें आप अंडरलाइन जरूर करो। पहली चीज अंडरलाइन करो, उत्पत्ति 18 में जो मैंने आपको अंडरलाइन करने बोला, शायद आपने कर लिया होगा, कि देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े, इसको अंडरलाइन करो। नाउ कम टू उत्पत्ति 19 1 और 2। यहां पर लिखा हुआ है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। 2 दूतों को अंडरलाइन करो। हालेलुया। वहां पर 3 लोग गए थे, उसमें से एक परमेश्वर था, लेकिन सदोम में केवल 2 ही दूत गए, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ केवल 2 ही स्वर्गदूत आए, परमेश्वर यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया ब्रदर, ये आप हमको बताइए। क्योंकि मैंने प्रभु से भी पूछा कि परमेश्वर तू वहां पर गया तो तू पार्सलिटी करने वाला परमेश्वर तो है नहीं कि तू बुजुर्ग से अच्छी बात आशीष देगा और अच्छी बात करेगा और जवान आदमी से कम बात करेगा उसे आशीष नहीं देगा। तू तो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। फिर अगर तू वहां पर इन 2 स्वर्गदूतों के साथ गया था अब्राहम के पास, तो तू 3 बनकर यहाँ पर क्यों नहीं गया। हालेलुया। मुझे ये सवाल था, मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई। परमेश्वर ने मुझे कहा, अमित, क्योंकि सदोम में पाप बहुत बढ़ गया था, एंड वेयर देयर इज अ सिन देयर इज नो गॉड। हालेलुया। बहुत ही सिंपल फंडा है। आमेन। प्रियो, जब मैं प्रभु से इस वचन पर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत क्लियर बताया, जहां पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर जहां होता है वहां क्या होता है, वहां हम एक गीत गाते हैं, जहां तू होता है छुटकारा होता है, आनंद होता है, शांति होती है, स्वर्ग होता है, परमेश्वर की आत्मा होती है। जहां परमेश्वर होता है वहां सब सुख ही सुख होता है। हालेलुया। और क्योंकि सदोम में पाप इतना बढ़ गया था, मैं आगे बताता हूं आपको, लेवल क्रॉस कर दिया था पाप का, पाप सिन ने लेवल क्रॉस कर दिया था वहां, कि जहां पाप था वहां परमेश्वर नहीं गया। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, जहां पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर इन बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। उसके बाद का एक वचन आप रेफरेंस के लिए लिख लीजिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसका 5 वचन। चलो लेट अस रीड उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ ही लेते हैं। ओके।
चलो 4 और 5 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसके 4 और 5 वचन। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। आमीन। बहुत ही घिनौना और गंभीर पाप है प्रियो ये। आमीन। अब ये 2 वचनों में से, अभी ये तो मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, पर प्रभु ने मुझे कहा तू मेरे लोगों को इस संदेश को पहुंचा। प्रियो, मैं चाहता हूँ आप कुछ शब्दों को नोट करें। चौथे वचन में उनके सो जाने से पहले, अर्थात वो जो 2 पुरुष अर्थात 2 स्वर्गदूत जो लूत के घर में थे, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने को अंडरलाइन करो, जिसमें बूढ़े जवानों से लेकर बूढ़ों तक सब कैटेगरी के आगे, तो पुरुषों ने इसको अंडरलाइन करो। और बाद में आप अंडरलाइन करेंगे 5वें वचन में, हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। आमीन। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर आज के ज़माने में ऐसे लोगों को हम गे कहते हैं, गे है ना, जो पुरुषों से पुरुष संबंध रखता है ना, उन्हें गे कहा जाता है आज के तारीख में। मैन, तो ये आज का पाप नहीं है, ये उस समय से चलता आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, संसार में परमेश्वर की उपस्थिति के गंभीरता को लाना सीखिए। हालेलुया। ये सब कौन दूर करेगा संसार में? आप और पहले मैं। आमीन। हमको मिलकर इस सारे पाप को यहाँ से प्रभु की सामर्थ्य अधिकार जो हमारे पास है उसके द्वारा निकालना है। हालेलुया। प्रियो, पुरुष जवानों से बूढ़ों तक सब पुरुष आए और उन्होंने कहा, वे जो 2 पुरुष तेरे घर में ना, उन पुरुषों को दिखा, स्त्रियों को नहीं मांगा। वो तो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लूत ने कहा कि मेरी जवान बेटियां हैं, उन्होंने अभी तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, चाहे तो तुम उन लड़कियों को तुम तुम्हारे साथ ले जाओ और जो कुकर्म करने हैं करो, पर इनको छोड़ दो। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा 18 अध्याय 19 अध्याय जरूर पढ़ना, बहुत भेद की बातें प्रभु आपको बताएगा। आमीन। प्रियो, जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर नहीं होता। दैट वॉज द रीजन when he made to अब्राहम, जब यहोवा ने परमेश्वर से मुलाकात की, अब्राहम के जीवन में पाप नहीं था, परंतु जब उन्होंने सदोम की ओर दृष्टि की और जब यहोवा ने देखा कि वहाँ का पाप बहुत बढ़ गया है, तो परमेश्वर वहाँ नहीं गया। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। प्रियो, एक और वचन है जो हमें स्वर्गदूतों के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अक्सर स्वर्गदूतों को स्त्री या बहन या बेटी या माँ के रूप में कभी भी नहीं दिखाया गया है। हालेलुया। उनको हमेशा पुरुषों के ही रूप में दिखाया गया। स्वर्गदूतों के नाम भी पुरुषों के ही हमने सुने हैं। माइकल और गैब्रियल, स्त्रियों का नाम नहीं रहता है। हालेलुया। और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी पुरुष साधारण बनकर अब्राहम के पास आए थे। हालेलुया। क्योंकि अगर ये साधारण नहीं दिखते होते तो इनको लोग नहीं देख पाते जो इनके साथ भोग करना चाहते थे। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जरूर थे, पर ये पुरुष के रूप में आए थे, स्वर्गदूत के रूप में आए थे, ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए उन जवानों से बूढ़ों तक जो सदोम में थे, उन्होंने कहा वो जो पुरुष तेरे घर आए हैं उनको भेज ताकि हम उनके साथ भोग कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखे, स्वर्गदूतों का अध्ययन केवल पवित्र शास्त्र में ही सत्य की पहचान को बताता है। हालेलुया। बाकी सब कहानियां हैं, ये याद रखिएगा। आमेन। ओके, नाउ लेट्स टर्न अप टू लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 4। लूक का रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। अभी हमने पुराने नियम में देखा है ना, अब्राहम और लूत जो था वो पुराने नियम के कैरेक्टर से। नाउ वी विल कम इनटू न्यू टेस्टामेंट। हम लोग नए नियम में आएंगे और यहाँ पर द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 4 से, जब वे इस बात से भौचक के हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इसके बाद की स्टोरी को हम जानते हैं कि जब मरियम मगदलीनी और मरियम और कुछ स्त्रियां जब भागी उधर, कहाँ पर,
यीशु मसीह को जहाँ गाड़ा गया था उस गुफा की ओर, उस कब्र की ओर जब भागे तो वहां पर क्या था, पत्थर लुढ़का हुआ था। वो लोग अंदर देखा झांक कर तो क्या हुआ, यीशु मसीह साहब गायब थे। हालेलुया। वो इसलिए गायब थे क्योंकि परमेश्वर को कौन मृत्यु में बांध कर रख सकता है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन। फटाक से कान के नीचे शैतान के मारा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, और वहां से जहां उसका स्थान था वहां पर परमेश्वर चला गया। हालेलुया। प्रियो, और वचन कहता है ये उस समय की बात है जब उनको वहां पर नहीं देखा, तो क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं देखा, उस बात से वे भौचक्की हो रही थी, अर्थात आश्चर्यचकित हो रही, अरे प्रभु कहाँ गया। अब आम आदमी क्या सोचता है कि इसको इतना मारा है या ये किया वो किया, तो इसको कहीं तो भी उठा के लेकर गए होंगे, काट तो नहीं डाले, पीट तो नहीं डाले, अभी उसके शव के साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये उनके मन में चल रहा होगा, है ना, भौचक्की हो रही थी। तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र, इसको आप अंडरलाइन कर लो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने। मैंने आपको अभी कुछ ही समय पहले बताया था कि जब भी स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के सामने उपस्थित हुए तो दे अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ यंग मैन इन शाइनिंग व्हाइट गारमेंट्स। दो पुरुष झलकते वस्त्र पहनकर उनके सामने आ खड़े हुए। हालेलुया। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो वचन यहाँ पर पूर्ण होता है। आमीन। सो ये दिमाग में मत रखिए कि मैं कुछ भी किधर से स्टोरी उठाकर किसी का सुनकर आपको बता रहा हूँ, ये वही बात है जो पवित्र शास्त्र प्रमाणित करती है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर सीन थोड़ा अलग था, है ना। इससे पहले हमने देखा कि दो बार स्वर्गदूत साधारण तरीके से अब्राहम और लूत के सामने प्रकट हुए पुरुषों के रूप में। आमीन। नॉट इन स्त्री के रूप में नहीं और बच्चों के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में लिखा हुआ है। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने खड़े थे। हालेलुया। प्रियो, इनको पंख नहीं लगे थे। हालेलुया। ना तो वो जो तीन पुरुष अब्राहम को मिले उनको पंख लगे थे, ना तो वो जो दो पुरुष लूत को मिले थे जो उसके घर में रुके थे उनको पंख नहीं लगे थे, क्योंकि अगर उनको पंख लगे हुए होते तो वैसे ही लोग घबरा कर भाग जाते, अरे बाप रे तो स्वर्गदूत है, क्योंकि व्यवस्था तब चल रही थी। आमीन। और वचन लिखे जा रहे थे। हालेलुया। तो शायद हो सकता है लोग उनको देखकर भी घबरा गए रहे थे, बट वहां पर पंख वाले स्वर्गदूत नहीं थे, परंतु यहाँ वचन कुछ अलग बता रहा है। प्रियो, इनको पंख नहीं लगे थे पर इनके वस्त्र झलक रहे थे। हालेलुया। और दूसरी बात, उस स्त्री ने अर्थात उस मरियम मगदलीनी ने उन्हें स्वप्न में नहीं देखा था, वो खुली आंखों से उनको देख रही थी। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा जब जब पवित्र शास्त्र में पंख की बात आई है तो या तो वो स्वप्न या दर्शन में दिखाई दिए हैं या तो वो कारागिरी करते पाए गए हैं। आमीन। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं यूहन्ना को दर्शन दिया, उसमें भी पंख लगे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा कि जो सत्य है उसको पहचानिए, क्योंकि सत्य ही तुम्हें बंधनों से आजाद करता है। कहानियां हमें आजाद नहीं करती, टीवी के सीरियल्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, but if you want to get right information of the kingdom of God, then you need to go to the word of God. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के राज्य के भेदों को सत्यता के द्वारा जानना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है मेरे परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर यशायाह को पंख लगा हुआ दिखा, स्वप्न या दर्शन था। निर्गमन की पुस्तक में उस संदूक, वाचा के संदूक को करूब के पंखों से ढांपा गया, वो कारागिरी थी क्योंकि वैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। आमीन। अब्राहम को जो तीन पुरुष दिखे, नो पंख। आमीन। क्योंकि आंखों से दिखे थे। लूत को जो दो पुरुष दिखाई दिए, नो पंख, क्योंकि आंखों से देखा था। और यहाँ पर वहां पर लूत और अब्राहम की केस में क्या था, साधारण पुरुष, आपके और मेरे जैसे। बट यहाँ पर वचन कहता है दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ कहता है ना तो इनको पंख लगे थे, ना तो वो स्वप्न देख रही थी। खुली आंखों से मरियम मगदलीनी ने उन दो स्वर्गदूतों को देखा था। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है
अभी शायद थोड़ा सा स्वर्गदूतों के बारे में आपके फंडे क्लियर हो रहे होंगे। आमेन प्रियो, वन कॉमन थिंग विच वी शुड नो इज दैट स्पिरिट्स आर इमॉर्टल। आमेन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझना जरूरी है वो ये है दैट स्पिरिट्स आर इमॉर्टल। आत्माएं जो है वो अमर है, अमर। आमेन, अमर का अर्थ क्या होता है? अभी मैं कॉमन ग्राउंड पे पूछूं तो आपके बहुत अलग अलग उत्तर रहेंगे, मुझे पता है। आमेन, बट हम सीखेंगे कि अमरत्व क्या होता है या इमॉर्टलिटी क्या होती है। हालेलुया। मैं इसीलिए इतनी गहराई में और इतने एपिसोड्स इसमें ले रहा हूं ताकि आप सत्य को जान सके और सत्य आपको स्वतंत्र कर सके। आप किसी झूठे भ्रम में ना रहे कि एक दिन आएगा और स्वर्गदूत मुझे पंखों पर उठाकर, बादलों पर उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम सत्य को जान सके, सत्य हमें हमारी आत्मिक और शरीर की आंखों को खोल सके, जिसके द्वारा हम बिंदास सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। प्रियो, वन कॉमन थिंग इज दैट स्पिरिट्स आर इमॉर्टल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो आत्मा है, इसलिए वो कभी मरते नहीं है। आमेन, वो मनुष्य नहीं है, उनमें हड्डी और मांस नहीं है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। आमेन, परमेश्वर आत्मा है, स्वर्गदूत भी आत्मा है, लेकिन परमेश्वर इमॉर्टल नहीं है, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके विषय में, बट एज फार एज द एंजल्स आर कंसर्न, अगर हम स्वर्गदूतों के बारे में सोचे या अध्ययन करें तो स्वर्गदूत आत्माएं हैं और आत्मा के पास शरीर हड्डी नहीं होता, इसीलिए वचन बताता है कि वे अमर है, क्योंकि वे मरते ही नहीं। हालेलुया। उनको उत्पन्न किया गया है, जैसे मुझे और आपको बनाया गया, उनको भी बनाया गया है, लेकिन वो मरते नहीं हैं। हालेलुया। ओके, लेट अस सी थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन के द्वारा उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 36 वचन हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 36 वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 20 वर्स 36। यहाँ पर परमेश्वर मरे हुए जब जी उठेंगे उनके विषय में बता रहा है कि जब मरे हुए लोग, आप और मैं जो शरीर में हैं, हम जी उठेंगे। जी कब उठेंगे? जब हम शरीर में मरेंगे, हमारी आत्मा जी उठेगी। आमेन, तब के विषय में बता रहा है। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। फटाक से अंडरलाइन कर लीजिए, वे स्वर्गदूतों के, कौन स्वर्गदूतों के समान होंगे? आप और मैं। जब हम शरीर को त्याग देंगे, प्राणों को त्याग देंगे, तो हम भी स्वर्गदूतों के समान, अर्थात हम भी आत्मा होंगे। हालेलुया। और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हालेलुया। कितना बड़ा प्रिविलेज मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, कितना अधिक गंभीरता से इस वचन, ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने शरीर और आत्मा, अर्थात हमारा शरीर और प्राण, अर्थात when we live this flesh body, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे, तो हम स्वर्गदूतों के समान ही हो जाएंगे, अर्थात हम भी आत्मा हो जाएंगे, हम भी अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और वो ये भी कहता है कि पुनरुत्थान की संतान होने के द्वारा हम परमेश्वर की भी संतान होंगे। स्वर्गदूतों के बारे में नहीं लिखा है, स्वर्गदूत परमेश्वर की संतान नहीं है, दे आर असाइंड फॉर सम अदर वर्क। स्वर्गदूतों के को इसलिए बनाया गया ताकि वो कुछ और कार्य करें, उनकी जिम्मेदारियां कुछ और है, पर प्रभु ने हमें कहा है कि हम एक तो स्वर्गदूतों के समान भी होंगे और उससे बड़ा अधिकार हम परमेश्वर की संतान भी होंगे। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज यू एंड मी हैव। आमेन। कितनी बड़ी बात है आशीष की कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना पुत्र कहा है। हालेलुया। इससे अधिक आशीष क्या पाएंगे आप? परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वो स्वयं आपको कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आमेन। ये गवाही परमेश्वर ने स्वर्ग में और पृथ्वी में हमारे लिए दी, हमारा जीवन सफल हो गया। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम कल एक बार फिर इसके आगे की गहराई में जाएंगे। इसी वचन के साथ मैं फिर एक बार इस लैंड नोट से कल स्टार्ट नोट करूंगा, शुरू करेंगे, हम टेक ऑफ करेंगे इस वचन के साथ। तब तक आप लोग, मैंने जो बताया आपको, उत्पत्ति 18 और 19 जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अच्छे बुरे के ज्ञान की समझ से भरे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहे,
जितने बीमारों की प्रार्थना की विनतियाँ आती है उनके लिए प्रार्थना जरूर करें, और सबसे ऊपर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज आपने गहरी बातों को सीखा है, और स्वर्गदूतों के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए अगर क्लियर हो रहे हैं तो जरूर कमेंट में लिखकर भेजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग वो कमेंट लोगों के लिए मत डालिए, है ना, वो स्वयं के लिए डालिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।